सुश्रद्धा मम ते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोऽक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोन्नतिपरं सेवे दृश्येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। देवादिदेव खजारा श्री महावीर भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक्षमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। 16 कारण भावनाएं उन्हें ही बाकर के तीर्थंकर प्रकृति को बांधा जाता है। एक एक भावना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शन विशुद्धि भावना से यात्रा शुरू होती है। वह विशुद्धि, वह निर्मलता जो हमारी दृष्टि को एकदम समीचीन बना देती है। एक ऐसी दृष्टि हमारे भीतर पैदा हो जाती है जिसके माध्यम से हम दुनिया को दोष देना बंद कर देते हैं। निमित्ताधीन दृष्टि गौण होकर के उपादान प्रधान दृष्टि हो जाती है। इस विशुद्धि से भरने वाला जीव अपनी कषायों को कंट्रोल करने वाला हो जाता है। प्रशम भाव से वो भर उठता है। संसार को देख करके, संसार में रहने वाले जीवों के दुखों को देख करके, पीड़ा को देख करके उसे अपने मन में यह चिंतन पैदा हो जाता है, उसके मन में, कि मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे संसार में भटकना पड़े। ऐसी दृष्टि वाला जीव अनुकंपा से भरा हुआ होता है। करुणा उसके भीतर भरी होती है। जब जब जीवन में प्रतिकूल निमित्त मिलते हैं तो वो एकदम भड़कता नहीं, उग्र नहीं होता है। हर प्रकार की कषायों को वह सीमित करने वाला, उपशमित करने वाला हो जाता है। ऐसी विशुद्धि पैदा होते ही उसका आस्तिक गुण, श्रद्धान गुण बड़ा मजबूत हो जाता है। इस आस्तिक के गुण के बल पर वो कभी डावाडोल नहीं होता। जो भी उसके साथ घटित होता है वो अपने कर्म के उदय को मान करके उसे स्वीकार कर लेता है। ऐसी पवित्र भावना, दर्शन विशुद्धि वाली भावना, निर्मल सम्यक दर्शन को धारण किया हुआ वह जीव दूसरों के दोषों को छिपाता है, स्व की निंदा करता है, पर की प्रशंसा करने वाला होता है। स्वयं को बड़ा लघु मानता है, छोटा मानता है। जब ऐसी परिणति हो जाती है उसकी, तो ऐसा जीव जहां भी नजर करता है, जिन्हें भी देखता है, उसे कमियां नजर नहीं आती, उसे दोष नहीं दिखते। उसकी दृष्टि अपने आप गुणग्राही हो जाती। इस गुणग्राही दृष्टि को रख करके वो गंदगी में भी अच्छाई देखने वाला हो जाता है।
चारों ही तरफ जहां जहां वो नजर फैलाता है उसे सब जगह अच्छा ही अच्छा नजर आता है, वही दिखता है। ऐसा व्यक्ति किसी की कंप्लेंट नहीं करता, शिकायत नहीं करता, वो बड़ा डाउन टू अर्थ होता है, एकदम विनयशील हो जाता है। तो जहां विनयशीलता आ जाती है तो वही विनय संपन्नता का नाम पा जाती है। ये दूसरी भावना, जैसे हमने अभी चर्चा की, कल भी इस विषय में समझा, विनय का भाव आते ही हमारा विकास बड़ी तेजी से होने लगता है। हम अपने आप आशावादी दृष्टिकोण से भरने लगते हैं, निराशा हमारी बहुत दूर हो जाती है। विनय का भाव, झुकने का भाव आते ही व्यक्ति एकदम ऊपर उठना शुरू कर देता है। वैसे विनय संपन्नता झुकाने वाली भावना है, लेकिन संसार में झुकना बड़ा कठिन होता है। हर व्यक्ति झुक नहीं सकता, उसे झुकने में अपना लघुपन नजर आता है, छोटापन दिखता है उसे। उसके मन में ये भाव आ जाता है, यदि मैं झुक गया, मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, ये सब कुछ मान लिया, तो दुनिया की नजरों में मैं बड़ा छोटा हो जाऊंगा। दुनिया क्या सोचेगी, क्या समझेगी। अभी तक तो हमारी छवि इनके प्रति कुछ अलग ही थी, लेकिन ये तो कुछ और ही निकले। तो झुकना आसान नहीं होता, सबसे कठिन होता है ना, सबसे कठिन। इसलिए विनय से हर एक व्यक्ति भरता ही नहीं, भर भी नहीं सकता। इसलिए हर व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति को नहीं बांध सकता। विरले लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले होते हैं। सम्यक दृष्टि हो जाना अलग बात है, सही श्रद्धा पैदा हो जाना अलग बात है, लेकिन श्रद्धा पैदा होने के साथ हम हमेशा एकदम झुके हुए बने रहें, उसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। और मनुष्य के लिए तो विशेष रूप से सबसे कठिन हो जाता है, क्योंकि मन वाला मनुष्य मान का पुतला, वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, लेकिन जहां मान की बात आती है, ईगो की बात आती है, उसे बर्दाश्त नहीं होता। हमने ऐसे कईयों को देखा है, पढ़े लिखे विद्वानों को देखा है, प्रतिमाधारी श्रावकों को देखा है, व्रतियों को देखा है, त्यागियों को देखा है, जो स्वाध्यायशील हैं, ज्ञान जिनके भीतर बहुत भरा हुआ है, अच्छे प्रवचनकार हैं, दूसरों को बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, तपस्या भी अच्छी करते हैं, उपवास भी बहुत कर लेते हैं, दिनों के नहीं मासोपवास भी करने वाले हैं, रसों के त्यागी, भूख से कम खाने वाले बहुत देखे। लेकिन जो बाहर की इतनी तपस्या कर जाते हैं, जो 6 बहिरंग तप कर जाते हैं, वृत्ति परिसंख्यान, रसों का त्याग, काय क्लेश आदि, विविक्त शय्यासन आदि, 6 बहिरंग तप करते हैं। होना तो ये चाहिए जो बहिरंग तप करता है उसका अंतरंग तप और बढ़ा हुआ होगा, लेकिन ये एकांत नहीं होता है। जो बाहर के तप करता है वो अंतर के तप करता ही हो। ऐसे व्यक्ति को
कई बार अभिमान भी घेर लेता है। पर आचार्य भगवान कहते हैं बहिरंग तप हमारे जीवन में अंतरंग तप को बढ़ाने में हेतु होते हैं। और अंतरंग तप में एक प्रमुख तप आता है विनय तप, आता है ना। 6 प्रकार के अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय और भी तप है, अभी उनकी चर्चा हमें नहीं करना है। अभी जिस विषय को लेकर के चलना है, विनय संपन्नता रूपी भावना को लेकर के चलना है, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो विनय संपन्नता एक ऐसी भावना है जो तीर्थंकर प्रकृति को बांधने में बड़ी सहायक होती है। और विनय एक अंतरंग तप भी है। और बिना तपे हमारी शुद्धि कभी नहीं हो सकती। यदि हम अपने भीतर मजबूती लाना चाहते हैं तो भी हमें तपना होता है। शारीरिक मजबूती भी लाना हो तो वही पहलवान बनता है जो अच्छे से एक्सरसाइज करता है। आराम करते करते, लेटे लेटे, सोते सोते कोई पहलवान तो नहीं बन सकता। शारीरिक क्षमता भी बढ़ाना हो तो हमारी शारीरिक क्षमता का विकास भी तब होता है जब हम शारीरिक परिश्रम करते हैं। शरीर का जितना उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, उतनी ही शरीर की क्षमता बढ़ती है। तो शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए भी हमें मेहनत करना पड़ता है, तपना पड़ता है। और जब हम आंतरिक शक्ति की बात करें, उसे बढ़ाने की बात करें, आंतरिक शक्ति को प्राप्त करने की बात करें, तो वहां भी तपना पड़ेगा। लेकिन ये आंतरिक शक्ति, आंतरिक तप ऐसे होते हैं जो दुनिया को नहीं दिखाई देते। आपके उपवास दुनिया को दिख जाएंगे, आपका त्याग दुनिया को दिख जाएगा। आप आहार में रस नहीं लेते, नमक नहीं लेते, मीठा नहीं लेते, ये दुनिया को आसानी से पता चल जाता है। आप खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं, काय क्लेश कर रहे हैं, नजर आ जाएगा दुनिया को। चूंकि सब शारीरिक हैं, शरीराश्रित हैं। लेकिन जो मनाश्रित होते हैं, मन के ऊपर आधारित होते हैं, जो हमारी भावनाओं पर आधारित होते हैं, जो हमारे विचारों पर आधारित होते हैं, वो दुनिया को नहीं नजर आते। जो दुनिया को नजर नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें अंतरंग तप कहा। लेकिन जीवन में हमारा विकास हमेशा अंतरंग तप से ही होता है। क्योंकि व्यक्ति वही ऊपर उठता है जिसका मन बहुत मजबूत होता है। जिसका मन बड़ा कमजोर होता है, वो तो जिंदगी के हर मोड़ में हार जाता है। छोटी छोटी बातों को देख करके वो घबराने लगता है, निराश होने लगता है, डरने लगता है, टेंशन में आने लगता है, चिंता से भरने लगता होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन जिसका मन, या यूं कहे जिसका अंतरंग तप बड़ा मजबूत होता है, वह व्यक्ति लाइफ में कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला होता है। बड़ी सी बड़ी चुनौतियां उसके जीवन में आए, हर चुनौती को एकदम निर्भयता से स्वीकार लेता है, डरता नहीं है। क्योंकि वो मान करके चलता है जिंदगी है तो जिंदगी में तो चुनौतियां आएंगी ही आएंगी। कदम कदम पर हमें चैलेंजेस फेस करना ही पड़ेगा, वो मान करके चलता है। तो वह व्यक्ति ही उसे फेस कर पाता है, सामना कर पाता है, दृढ़ता से खड़ा रह सकता है, जिसका मन मजबूत होता है। और मन को मजबूत बनाने का तरीका, उसकी साधना अंतरंग तप होती है। और उस साधना की शुरुआत प्रायश्चित और विनय से होती है। अंतरंग से, अपने अहम के त्याग से होती है, अपने ईगो को छोड़ने से होती है। दुनिया में ईगो को छोड़ना आसान नहीं होता। अच्छे अच्छे नहीं छोड़ पाते।
अच्छे अच्छे विद्वान नहीं छोड़ पाते, अच्छे अच्छे त्यागी व्रती नहीं छोड़ पाते। छोटी सी बात तुरंत हट कर जाती है, लग जाती है दिल को। ओम। छोटी सी प्रतिकूल बात हुई नहीं कि हमारा मन खराब होने लगता है। क्यों होता है ऐसा? आप किसी की सुन नहीं पाते हैं। क्यों? ईगो है आपका। इसकी आवाज व्यवस्थित कर दें। ओम। अहम है, वो सबसे आगे आकर के खड़ा हो जाता है, और जिसका अहम आगे खड़ा रहता है वह व्यक्ति दुनिया में कभी नहीं झुक सकता। वह व्यक्ति कभी विनय संपन्नता की भावना को भाने वाला नहीं हो सकता। भले ही वो कितनी भी पूजा कर ले, 16 कारण व्रत कितने भी कर ले, लगातार 32 उपवास भी कर ले, अथवा एक आहार एक उपवास करे, तो भी उसे वो प्राप्त नहीं होगा। देखना, समझना, जितनी भी भावनाएं हैं, हर भावना हमारे मन से निकलने वाली है, हमारी मानसिक साधना को बढ़ाने वाली है, हमें अंतरंग से मजबूत बनाने वाली है। और इन भावनाओं की शुरुआत कहें, इन भावनाओं की पूर्ति कहें, इन भावनाओं का समावेश अपने भीतर कहें, वो होता ही है अपने कषायों को छोड़ने से, और विशेष रूप से अपने अभिमान को, मान को छोड़ने से। तो समझो कहां कहां हमारा मान हमारे आगे आड़े आ जाता है। इस विनय संपन्नता की गहराई को समझें, उससे पूर्व एक प्रश्न आप सबसे पूछना चाहते हैं। आप लोग बहुत उपवास करते हैं। कुछ लोग हैं अष्टमी को उपवास करते हैं, चतुर्दशी को उपवास करते हैं, कुछ लोग हैं 16 कारण के भी उपवास करते हैं, कुछ लोग 10 लक्षण धर्म जब आता है 10-10 उपवास भी करते हैं। आपने देखा होगा समाज में उपवास करने वाले बहुत होते हैं। एक व्यक्ति आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में बहुत उपवास कर रहा है, और आप उपवास नहीं करते हैं, तो क्या उसे देख करके आप भी उपवास करने लगते हैं? क्यों? वो 10 उपवास कर रहा है, तो उसे देख करके आप करते हैं उपवास? नहीं करते ना। वो 10 उपवास कर रहा है अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार, और वो आपसे कहने लगा मैं 10 उपवास कर रहा हूं, तुम्हें भी 10 उपवास करना है। कैसा रहेगा? एक व्यक्ति कह रहा है मैं 16 कारण के उपवास कर रहा हूं, तो तुम्हें भी करना है। कैसा रहेगा? क्यों? वो कर रहा है, बोलो, वो कहता है कि मैं कर रहा हूं ना, जब मैं कर रहा हूं तो आप भी करो। ऐसा होता है? नहीं होता है ना। क्यों होता है? यदि एक व्यक्ति उपवास कर रहा है, तो वह दूसरों को कहता भी नहीं, और उसे देख करके आप करते भी नहीं। मान लो आप स्वयं उपवास कर रहे हो, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला व्यक्ति भी उपवास करे, आपके घर का वो सदस्य उपवास करे? मान लीजिए कोई देवरानी है, वो उपवास कर रही 10 उपवास, वो जेठानी से कहने लगे कि मैं 10 कर रही, तो तुम भी 10 करो। अथवा जेठानी कर रही है, वो देवरानी से कहने लगे कि मैंने 10 किया, तो तुम्हें भी 10 करना ही है। ऐसा होता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? कारण बताइए, क्यों नहीं होता ऐसा? आप क्या तर्क देते हो? हाँ, माइक लेके बोलना थोड़ा सा। एक बहुत गहरी बात आपको बताने जा रहे हैं। कॉर्डलेस ले लो, ले लो, ले लो। देखो, एक डाउट को क्लियर करो, जिंदगी का बहुत बड़ा डाउट है। इसे समझो, इस रहस्य को पकड़ने की कोशिश करो। कौन बताएगा? हाँ, खड़े हो जाओ, आप ही से शुरू करते हैं। देखते हुए करेंगे, हमारी जितनी क्षमता को देखते हुए करेंगे, आकुलता ना हो इस भाव से। अभी उनकी शक्ति है, वो निराकुलता से कर रहे हैं, तो हम भी करें, ये कोई जरूरी नहीं। अच्छा, और आप कर रहे और वो नहीं कर रही है आपकी सहेली, तो
हम क्या, आप उससे फोर्स करोगे, मैं कर रही हूँ तो आप भी करो? नहीं कभी नहीं, ऐसा नहीं, किसी पर जबरदस्ती थोड़ी होता है, अपने अच्छा। मन से करवाया करेंगे वो। हाँ, तो अपने मन से और अपनी नहीं वो शक्ति। अपने खुद के मन से वो करेंगे तो करेंगे, हम बोल सकते हैं कि मतलब आपको करना है तो आओ अपन मिलके करेंगे, हाँ। परंतु जबरदस्ती कोई तप आदि नहीं होता महाराज जी। अच्छा, जबरदस्ती नहीं होता हाँ है? कैसे करेंगे, किसी के ऊपर जबरदस्ती करने का अपना थोड़ा ये ऐसा नहीं होता ना? नहीं यानी आप कर रहे हैं तो वो भी करे, कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन तो नहीं रहती है? बिल्कुल नहीं महाराज, यदि वो करे तो आप करोगे, ऐसा तो नहीं ना? वो भी मतलब हम अपनी क्षमता है तो कर सकते हैं, हाँ। अपनी क्षमता, लेकिन देखने पर ऐसा लगता है वो करे तो अपन भी कर सकते हैं, अपने में भी जो क्षमता उद्घाटित करने करेंगे उनका देख के भी थोड़ा थोड़ा लगता है कि हमें करना चाहिए, देखा आज देखी नहीं नहीं। तो कल, इस साल नहीं तो अगले साल करेंगे, ये भी भाव आ वो तो जाता प्रेरणा की बात हो गई, हाँ। एक मोटिवेशन मिल है, ये भी होता है ना, महाराज मोटिवेशन की जी अपेक्षा जी। से। लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रहता कि मान लीजिए आप 10 कर रहे हैं तो सामने वाला भी 10 करे, ऐसा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रहता है ना? नहीं महाराज बिल्कुल यानी नहीं, आप तपस्या कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट तो ही नहीं करते ना कि वो भी करे उतना ही उपास? बिल्कुल नहीं महाराज जी, वो अपने हिसाब से करेगा, अब हमको देख के वो क्यों करेगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उनको देख के जरूर हम सोचते हैं कि हमें भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो मैं भी कर सकती हूँ, मुझ में भी है, मैं प्रकट करूँ मेरी शक्ति, ये बहुत जरूर अच्छी सोचेंगे महाराज जी। तो जो भी तपस्या होती है, हाँ। सब व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार और अपने लिए करता है ना, जी दूसरों के लिए तो नहीं करता वो। नहीं नहीं महाराज, आपने उपवास की तो फल किससे मिलेगा? मुझे ही मिलेगा उसे तो नहीं मिलेगा। नहीं नहीं बिल्कुल मिलेगा, बहुत अच्छा। हाँ, उनोदर के साथ कैसा रहता है? उनोदर में भी ऐसी होता है ना, हाँ, वैसे रसों का त्याग है उसके साथ भी वैसी होगा। वो भी तो मतलब अपने नहीं, अपने जितने भी बहिरंग तप हैं, जितने भी तप हैं, हाँ आप करेंगे, आप अपने लिए करोगे ना, जी उसका फल भी आप ही को मिलेगा, हाँ, और आप एक्सपेक्ट भी नहीं करो कि वो करे, आप कर रहे हैं तो। जरूरी नहीं अच्छा। अब यही लॉजिक हम विनय के साथ लगाए तो? नहीं वो तो जरूरी है, उनको भी करना चाहिए, मुझे भी करना नहीं, चाहिए। अब हम विनय तप है ना, हाँ अब आप विनय किसी की कर रहे हैं तो लाभ किसे होगा, फल किसे मिलेगा? मुझे मिलेगा। अच्छा, आप कब विनय करोगे? जब वो आपकी विनय करेगा तब आप उसकी विनय करोगे। हाँ बताइए, थोड़ा सोचना पड़ेगा विनय क्यों? बड़े अभी हैं। आपने कहा हम उपास करते, हम एक्सपेक्ट नहीं करते वो उपास कर रहे, जी हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हम जो तप कर रहे हैं स्वयं के विकास के लिए कर रहे हैं, फल मिलेगा हमें मिलेगा। हाँ हम जो तपस्या कर रहे हैं उसका फल उससे तो मिलने वाला नहीं है। जी अब विनय भी तप है ना, जी, अंतरंग तप है विनय। अंतरंग तप है। हाँ और अंतरंग तप में ज्यादा निर्जरा होती जी, है ना, बहिरंग तप से ज्यादा बहिरंग तप से ज्यादा निर्जरा अंतरंग होती है। तप में होती है। अच्छा, अब दो व्यक्ति हैं, अब एक विनय करता है और दूसरा नहीं करता है, तो आपके मन में क्या भाव पैदा होता है? अभी तो अज्ञानी है, वो जब अज्ञान आएगा तो भी करेगा हमारे। नहीं, आप कर रहे हैं और वो आपकी नहीं करे तो? मध्यस्थ रहेंगे और क्या। अच्छा, तो ये एक्सपेक्ट करोगे हाँ मैं क्यों झुकूं, जब वो नहीं झुक रही तो मैं क्यों झुकूं? नहीं ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा होता तो ऐसी है ना, संसार में क्या होता है, संसार में तो होता है, ऐसी होता है ना। आप लोग जी, क्या ऐसा- बोलते हैं, संसार में ऐसा जब वो नहीं झुक रहा है तो मैं क्यों मैं झुकूं? क्यों झुकूं, होता है। हाँ, जब वो उपवास नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, ऐसा उसमें क्यों नहीं ऐसा नहीं लगाते? होता, ऐसा नहीं होता। जो यही लॉजिक, जो लॉजिक आप बहिरंग तप में लगा रहे हैं, वही लॉजिक अंतरंग तप में क्यों नहीं लगाया जाता है? नहीं लगेगा। तो इस विषय को समझो, हम जो तप करते हैं दूसरों के लिए नहीं करते, स्वयं के लिए करते। यदि हम किसी की विनय कर रहे हैं जो गुणी है, हमसे ऊपर उठा हुआ है, हमसे अच्छा है, हम झुक रहे हैं तो उसके लिए नहीं झुकते कभी भी। हाँ, निमित्त वो होगा, लेकिन झुकेंगे तो फल उसे नहीं मिलेगा, फल किसे मिलेगा? मुझे ही मिलेगा, हाँ, मुझे मिलेगा, जो झुकेगा उससे मिलेगा। उसी के मिलेगा। और वो नहीं झुक रहा है तो क्या होगा? उसको कर्म बंद हो जाएगा। हाँ। मान कषाय का कर्म बंद तो ऐसे होगा। चलेगा। जी, अच्छा, और वो आपकी विनय करना बंद कर देता तो आप क्या करते हो? क्या हम भी करते नहीं करेंगे। अब- व्यवहार ऐसा करता है, व्यवहार बोलेगा कि ये वो हो नहीं गया। करे मैं क्यों करूं। और महाराज जी अरे वो नहीं कर रहा मैं क्या करूं, तप हमारा है कि उसका है? विनय रूपी तप उसका है कि विनय रूपी तप हमारा है? हमारा है। तो जब हमें तप करना है, हमें फल पाना है, हमें कर्मों की निर्जरा करना है, तो वो झुके या ना झुके, हमें उससे क्या लेना देना? हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है ना। व्यवहार में ऐसा नहीं होता, व्यवहार हाँ, जो चलता है। ये समझा नहीं है अभी लोगों ने, हम ये कहना चाह रहे हैं। जी जैसे आप उपवास दूसरों के दीक्षा थे कि नहीं करते, और आप करते तो उससे करवाते भी नहीं हो, ऐसा ही लॉजिक इसमें भी लगाना है। विनय हम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो करेगा तो हम करेंगे। जी हम कर रहे हैं तो हम उससे फोर्स भी नहीं करेंगे तुम करो। जी
आप करोगे तो आपको फल मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। मैं करूंगा तो मुझे फल मिलेगा। मैं झुकूंगा, मैं अपने अहंकार को छोड़ूंगा, मैं अपने ईगो को छोड़ूंगा तो फल मुझे प्राप्त होगा। बिल्कुल। बस इस धारणा को समझो। विनय तप है, और तप कभी दूसरों के लिए नहीं किया जाता है, तप स्वयं के लिए किया जाता है। तप का फल दूसरों को नहीं मिलता है, तप का फल हमें स्वयं मिलता है। दूसरा उसमें निमित्त होता है, इससे अधिक कुछ नहीं। जिस क्षण हमें ये बात समझ में आ जाएगी, हम अपने अहम को पूरा छोड़ देंगे और हम विनय करके अभिमान से भी नहीं भरेंगे। विनय संपन्नता को लाकर के व्यक्ति अभिमानी भी नहीं होगा, बल्कि और कृतज्ञता के भाव से भर जाएगा। सामने वाले ने मुझे एक मौका दिया झुकने का, और झुका तो मैं छोटा नहीं हुआ, झुकने से तो मैं बड़ा हो गया, क्योंकि मेरी कर्मों की निर्जरा हो गई, मैं हल्का हो गया, मेरा भार उतर गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो जैसे बहिरंग तप आप दूसरों की देखा देखी नहीं करते और आप करते उनसे करवाते भी नहीं हो, ठीक ऐसा ही नियम अंतरंग तप के साथ भी है। हम विनय करते हैं तो उसके लिए नहीं, स्वयं के लिए करते हैं। और हम कर रहे हैं तो हम ये भी अपेक्षा नहीं कि वो करे, क्योंकि हम अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, उसके लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। बस इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो ये भाव जिसे समझ में आ जाता है, वह व्यक्ति हमेशा विनय संपन्नता से भरा हुआ होता है। वो विनय करेगा, किसकी विनय करेगा? जो हमसे अधिक गुणी हैं। तो गुण कौन से? मूल रूप से गुण होते हैं दर्शन, सम्यक दर्शन को गुण कहा है। जिसकी सही श्रद्धा है, सम्यक ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है। तो जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र में हमसे ऊंचा उठा हुआ है, जिसका आचरण हमसे उज्जवल है, निर्मल है, जिसका ज्ञान हमसे अधिक है, जिसकी श्रद्धा बड़ी समीचीन है, जिसकी दृष्टि हमेशा निर्मल रहती है, तो अथवा जो रत्नत्रय से सहित है, उनकी विनय हम करेंगे। तो फिर विनय के भेद आ जाते हैं शास्त्रों में। दर्शन, ज्ञान, चारित्रोपचाराः। सत्वार सूत्र में सूत्र आता है ना, विनय का सूत्र आता है। कौन सा? 9वें अध्याय में सूत्र है, ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचाराः। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। अथवा 5 भेद आते हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, उपचार, विनय है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, तप विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। कितने लोग ज्ञान की विनय करते हैं? करते? ज्ञान की विनय कैसे होगी? ज्ञान कहाँ मिलेगा हमें? शास्त्र में मिलेगा, है ना? ज्ञान कहाँ मिलेगा? शास्त्र में। ज्ञान हमेशा ज्ञानी व्यक्ति के पास मिलता है। गुण कभी भी गुणी व्यक्ति के बिना रह नहीं सकता। यदि हम गुण की विनय कर रहे हैं, क्वालिटीज की विनय कर रहे हैं, तो वो क्वालिटीज किसी न किसी व्यक्ति के भीतर होगी। तो गुण की विनय गुणी के साथ ही होती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग तर्क करते हैं, हम तो सम्यक दर्शन की विनय करते हैं, ज्ञान की विनय करते हैं, चारित्र की विनय करते हैं, लेकिन कोई चारित्रधारी आ जाए तो हम झुकेंगे नहीं। ऐसा नहीं। ये रत्नत्रय, ये गुण, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप आदि हमेशा गुणी व्यक्ति के भीतर रहते हैं। तो गुण की विनय प्लस गुणी व्यक्ति की विनय, दोनों की विनय होना चाहिए। और मूल रूप से देखा जाए तो सर्वप्रथम गुण ही आता है, क्योंकि गुण व्यक्ति के आश्रय से रहते हैं, उस द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः। द्रव्य के आश्रय से रहने वाले गुण होते हैं। तो गुण कहाँ होंगे? जहाँ द्रव्य होगा, जहाँ जीव होगा, जहाँ व्यक्ति होगा, जहाँ गुणी होगा। यदि गुण ही नहीं है, गुणी व्यक्ति ही नहीं है, पर्सन ही नहीं है, तो पर्सनालिटी कहाँ मिलेगी हमें? पर्सनालिटी कहाँ होती है? जब कोई पर्सन होता है। व्यक्तित्व तभी होता है जब कोई व्यक्ति होता है। तो बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व नहीं होता, बिना गुणी के, बिना उस द्रव्य के, बिना उस पर्सन के, बिना उस जीव के कभी हमें गुण नहीं मिलेंगे। तो जो लोग शुष्क विनय करते हैं, ऊपर ऊपर से विनय करते हैं, वो कहते हैं हमने शास्त्र की विनय। ये शास्त्र में जो लिखे हुए शब्द हैं, सूत्र हैं, गाथा है,
ये उपचार है। ये कहाँ से पैदा हुए? उन गुणी व्यक्तियों से पैदा हुए जिन्होंने हमें उपदेश दिया, उन आचार्य भगवंतों से उत्पन्न हुए जिन्होंने हमें उपदेश दिया। तो ऐसा उपदेशक यदि हमें मिल जाए, ऐसा व्यक्ति हमें नजर आ जाए, तो हम तुरंत उसके चरणों में झुक जाएंगे। झुकते हो? नहीं झुकते। हाँ, एक जो गुरु की भूमिका में बैठे उनके चरणों में झुकना तो कथनचित आसान होता है, लेकिन एक गुरु नहीं है, हमारे ही जैसा कोई व्यक्ति है, सेम कैलिबर का है, साधर्मी है आपका, लेकिन आपसे ज्यादा अधिक गुणों को लिए हुए है, तो उसके चरणों में झुकने का भाव होता नहीं होता ना। वैसा भाव नहीं होता जैसा होना चाहिए, है ना। तो यहां पार्शियलिटी हो गई। तो इस विषय को समझो। और एक बहुत इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय है, विनय और भी दो प्रकार की होती हैं, एक प्रत्यक्ष विनय और एक परोक्ष विनय। प्रत्यक्ष विनय अर्थात सामने टीचर आ गए तो खड़ा हो गया स्टूडेंट, और टीचर के पीछे से निकल गए तो गाली देने लगे। स्कूल में कॉलेजेस में क्या होता है, टीचर सामने आ गए तो खड़े हो गए, और टीचर चले गए तो टीचर की बुराई करने लगे। करने लगे कि नहीं? तो जो ऐसा करते हैं वे सही विनय नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष विनय ज्यादा महत्वपूर्ण है कि परोक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? बताइए। सामने आने पर तो कोई भी खड़ा हो जाता, उसमें कौन सी बड़ी बात। आचार्य भगवान सामने बैठे हैं तो हम उनके चरणों में झुक ही जाएंगे। वे आ रहे हैं तो हम खड़े हो ही जाएंगे। वैसे ही उपचार विनय में आती है। उपचार विनय वो कहलाती है, गुरु हैं, ज्ञानी हैं, यदि वे आ रहे हैं तो हम खड़े हो जाएं, उनसे नीचे आसन में हम बैठें, उनके पीछे पीछे चलें, उनसे आगे आगे कदम ना बढ़ाएं, हमारे हाथ पैर उन्हें टच ना होने पाए, हम दूर से ही रखें, दूरी बना करके रखें, उनसे धीमी आवाज में बात करें, ऊंची आवाज में बिल्कुल बात ना करें, और रिस्पेक्ट दे कर के बात करें। बात करना है, कुछ पूछना है तो पहले आज्ञा लेकर के पूछें। ये सब उपचार विनय में आता है। अंजलि जोड़ करके, हाथ जोड़ करके, गवासन में बैठ करके भक्ति पूर्वक उन्हें नमोस्तु करते हैं। ये सब उपचार विनय है। ये उपचार विनय ये भी काम की है। ऐसा नहीं समझना कि तो उपचार है तो फॉर्मेलिटीज है, ऊपर ऊपर की नहीं। ये उपचार विनय जो शरीर में के माध्यम से प्रकट हो रही है, हम हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, गर्दन को झुका रहे हैं, झुक कर के नमोस्तु कर रहे हैं, उन्हें बड़े संबोधन देकर करके, रिस्पेक्टफुल शब्द के माध्यम से संबोधन देकर करके, उनसे आज्ञा लेकर के कुछ पूछ रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये शरीर के माध्यम से होने वाली विनय है। लेकिन ये विनय भी आएगी तब जब भीतर वैसे भाव रहेंगे, उनके प्रति आदर के, सम्मान के भाव, पूज्यता के भाव रहेंगे। तो ये जो शरीर है हमारा एक माध्यम होता है हमारे भावों को प्रकट करने का। तो आचार्य भगवान दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप विनय के साथ साथ उपचार विनय को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो आप लोग बिल्कुल पूरी विनय करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, सामने आ जाते तो कर लेते हैं, लेकिन पीठ पीछे बताओ, पीठ पीछे कैसे? मान लीजिए गुरुदेव वहाँ सामने बैठे आचार्य, तो आप अच्छे से बैठ करके नमोस्तु कर लोगे, वहाँ साइलेंट मेंटेन करके रखोगे, हो हल्ला बिल्कुल नहीं करोगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। और वो नहीं, उनकी तस्वीर लगी है सपोज, तो कैसे बैठोगे? अब माइंड में क्या आ गया, वो तो है ही नहीं, फोटो है बस, वो तो बहुत दूर है, यहाँ नहीं है, सम्मुख नहीं है, बहुत दूर है, वो तो परोक्ष में है। और जो परोक्ष में है तो फिर हम
कुछ भी कर सकते हैं, यदवा तदवा कर सकते हैं, जैसा तैसा हम कह सकते हैं, चिल्ला भी सकते हैं, है ना। परोक्ष विनय में कमी आ जाती है कि नहीं? आती तो है। यदि परोक्ष विनय में कमी आ रही है तो समझना अभी हमारे भीतर संभावना ऊपर उठने के लिए बहुत कुछ है। अभी हमारा स्थान बहुत नीचे का है, क्योंकि सामने आने पर तो व्यक्ति मजबूरी से खड़ा हो जाता है। गुरु सामने हो तो मजबूरी में वह शांत रह जाता है। और डर क्या रहता है? गुरु देख रहे हैं और इनके सामने हमने हो हल्ला किया, इनके सामने कुछ अभिनय की तो हमें डांट पड़ जाएगी, हमें सजा मिल जाएगी, हमें दंड मिल जाएगा। तो जो प्रत्यक्ष विनय है उसके पीछे एक भाव भय का भी होता है ना। अथवा एक भाव हो सकता है, हाँ गुरु की विनय करो, उससे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, और गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो एक भाव लोभ का भी हो सकता है, हो सकता है। तो सामने गुरु के हम उनकी विनय कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं लोभ अथवा भय से उनकी विनय चल रही है। और यदि आप कह रहे कि नहीं हमारे भीतर कोई लोभ का भाव नहीं है, कोई भय का भाव नहीं है, तो जो ऐसा विनय करने वाला होगा वो परोक्ष में भी बिल्कुल वैसी ही विनय करेगा जैसे सामने प्रत्यक्ष रहते हुए वह विनय करता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? विनय की क्रिया अलग है और विनय रूपी तप अलग होता है। विनय की क्रिया करना बड़ा आसान होता है, विनय की एक्टिविटी करना बड़ा आसान होता है और बहुत सारे लोग करते हैं, आप लोग सभी लोग करते होंगे। लेकिन वह क्रिया तप का नाम तब पाती है जब हमारे मन में न कोई भय का भाव है, न ही कोई लोभ का भाव है, न ही कोई प्रदर्शन का भाव है। सिर्फ भाव एक ही है कि अपने कर्मों की निर्जरा करना, अपनी आत्मा की विशुद्धि बढ़ाना, अपने आप को ऊपर उठाना। तो वह विनय तप कहलाता है, अन्यथा वह विनय की क्रिया होकर के रह जाती है। तो विनय संपन्नता जो भावना है ना, वो छोटी भावना नहीं है, बहुत विशेष भावना है। वो विनय संपन्नता हमें हर प्रकार से संपन्न करने वाली भावना है, क्योंकि विनय संपन्नता वाला व्यक्ति वही हो सकता है जो अपनी पूरी मान कषाय को गला देता है, जो अपने अहम को पूर्ण रूप से हटा देता है, जिसे थोड़ा भी हर्ट नहीं होता है कोई कुछ भी कह दे। एक बात और कहना चाहते हैं, गुरु के सामने झुकना, विनय करना फिर भी आसान है, लेकिन गुरु की आज्ञा को अक्षरशः स्वीकार कर लेना, और वह भी उनकी अनुपस्थिति में, उनके अब्सेंस में। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा को उनके अब्सेंस में एज इट इज स्वीकारता है, वही व्यक्ति विनय संपन्नता से भरा हुआ होता है। वही व्यक्ति विनय रूपी अंतरंग तप को करने वाला होता है। झुकने में सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी होती है, लेकिन आज्ञा को स्वीकारने में हमारी समस्त मान कषाय का विसर्जन हो जाता है। विनय करने वाला व्यक्ति अपने आप को कुछ मानता ही नहीं, वो जो भी मानता है गुणी को, उस सामने वाले व्यक्ति को मानता है। सर्वोच्च स्थान उसी का होता है, उसकी अपनी कोई भावना नहीं होती है। जो भावना होती है बड़ों की भावना ही मेरी भावना, उनका हर आदेश, उनका हर संकेत मेरा जीवन का लक्ष्य हो जाए। तो जो विनय अंतर से करेगा,
क्योंकि झुकना सिर्फ शरीर तक सीमित हो सकता है, लेकिन आज्ञा मानना अर्थ है कि हमने अपने मन से अपने मान को पूर्ण रूप से गला दिया। तो थोड़ा अपने अपने भीतर झांक करके देखो, क्या आपको लगता है आप परोक्ष में भी बिल्कुल वैसे ही विनय करते हैं जैसे प्रत्यक्ष में करते हैं? दूसरी बात, और अध्ययन करो, क्या आपको लगता है आप क्या सिर्फ विनय की क्रिया कर रहे हैं अथवा विनय रूपी तप कर रहे हैं? तीसरी बात, क्या आपको प्रतीत होता है कि आप यदि किसी की विनय करते हो तो आपके मन में सामने वाले से भी विनय की अपेक्षा पैदा हो जाती है? लगता है, भाव आता है? तो इसका मतलब वो तप नहीं है। विनय करने वाला निरपेक्ष होता है। चौथी बात, विनय हम दूसरों के लिए नहीं करते, विनय हम अपने आत्म उत्थान के लिए करते हैं। विनय हम भय से भी नहीं करते हैं, विनय हम लोभ से भी नहीं करते हैं, विनय हम पूर्ण निरपेक्ष होकर के करते हैं। विनय में हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। विनय में हमारे भीतर यह भाव भी नहीं रहेगा जब वह झुकेगा तो मैं झुकूंगा। यदि ये भाव आ गया तो विनय तप नहीं है, यहाँ तो लेन देन हो गया, यहाँ तो व्यापार हो गया। तो व्यापार विनय नहीं होता, विनय कोई व्यापार नहीं है। विनय पूर्ण रूप से निरपेक्ष, और उसमें एकमात्र उद्देश्य होता है, विनय हमें ऊपर उठाने वाला है। हम झुकते हैं तो अपने लिए झुक रहे हैं, न कि उसके लिए झुक रहे हैं। हाँ, दूसरा निमित्त रहेगा, लेकिन झुकाव स्वयं के लिए। हम झुकेंगे तो लाभ हमें होगा। तो जिसे यह बात समझ में आ जाएगी कि लाभार्थी तो मैं ही हूँ, बेनिफिशियरी मैं हूँ, तो मैं तो झुकूंगा, वो झुके अथवा ना झुके, वो विनय करे अथवा ना करे। जैसे मैं उपवास करता हूँ तो मैं ये अपेक्षा नहीं रखता हूँ कि मैंने उपवास किया तो वह भी उपवास करे। ऐसे जैसे बहिरंग तप करते हुए मैं दूसरों से अपेक्षा नहीं रखता हूँ कि वो भी मेरे ही जैसे उतने बहिरंग तप करे, तो ऐसे ही अंतरंग तप जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे कोई अपेक्षा नहीं होगी कि वह भी इसी प्रकार का अंतरंग तप करे। तो ये अपेक्षाएं जहाँ पूर्ण समाप्त हो जाती हैं, तब वह विनय तप की श्रेणी में आता है, तब वह विनय संपन्नता से भरने वाला होता है, तब उसकी विनय उसे मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने वाली होती है, तब विनय उसकी सार्थक मानी जाती है। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? आप बताओ, अभी तक विनय की क्रिया की कि विनय रूपी तप किया? हाँ, क्रिया बहुत हुई है, उपचार विनय बहुत हुई है, लेकिन भीतरी विनय रूपी तप अभी तक नहीं हुआ है। यदि भीतरी विनय तप हुआ होता तो हमारा उद्धार हो गया होता। यदि भीतरी विनय तप हम करने वाले होते तो हमें जरा सा भी हर्ट नहीं होता। अभी हमारा ईगो छोटी छोटी सी बातों को लेकर के हर्ट होने लगता है। हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ तो हमें बुरा लगने लगता है। उन्हें भी इतना भी नहीं लगता कि हमारे लिए ऐसा करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था देना चाहिए, इतना सब सम्मान देना चाहिए। विनय तप करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता है, इस बात को समझना। वह भूखी नजरों से सामने वाले को नहीं देखता है कि वो भी मुझे रिस्पेक्ट दे, मुझे, क्योंकि मैं विनय अपने लिए कर रहा हूं, उसके लिए कर ही नहीं रहा हूं। इस रहस्य को समझो, ये बड़ा गहरा रहस्य है। प्राय व्यक्ति सिर्फ क्रियाओं में उलझे रहते हैं। क्रिया नहीं, क्रिया के पीछे छिपा हुआ भाव महत्वपूर्ण होता है। जिस दिन हमारे मन में भाव आ जाने लगे तो वहीं से हमारा अंतरंग विनय तब शुरू हो जाएगा। नहीं है तो सब सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर चल रहा है। और ऐसा ऊपर ऊपर मान सम्मान देना लेना, ऐसी भावना रखना, ये तो न जाने कितने भवों भवों से हम करते हुए आए हैं। अब हमें ये बात समझ में आ जाना चाहिए, हम दूसरों के लिए नहीं तप करते हैं, तप हम स्वयं के विकास के लिए करते हैं। दूसरा करे अथवा ना करे उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दृष्टि हमारी दूसरों की ओर है ही नहीं, दृष्टि हमारी स्व की ओर है, स्व के विकास की ओर है। कोई डाउट तो नहीं?
तो अब जैसे उपवास करोगे तो उससे अपेक्षा नहीं रखोगे ना, ऐसे ही जब विनय करोगे तो कोई अपेक्षा नहीं रखना उससे। हाँ, और हर्ट भी नहीं होना चाहिए। वो छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान हो जाते हैं, हर्ट हो जाता है, ऐसा है वैसा है। और एक विशेष बात और बताना चाहते हैं, विनय करने वाला व्यक्ति गुणी व्यक्ति की कभी कमी देख ही नहीं सकता। वह कभी उन गुणियों की निंदा कर ही नहीं सकता, बुराई नहीं कर सकता। जो निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है अथवा उसकी कमी को खोज रहा है, तो उसके भीतर विनय तप है ही नहीं। क्योंकि मान करके चलना, हर व्यक्ति अभी जो संसार में है, अभी वो भगवान नहीं बना है, तो हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत कमी हो भी सकती है। कमी को हमें नहीं देखना, छिद्रान्वेषी दृष्टि हमें नहीं रखना है, हमें गुणान्वेषी दृष्टि रखना है, गुणग्राही दृष्टि रखना है, तभी हमारा विकास हो पाएगा। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की